नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपरिचित मज़ेदार हिंदी कहानियों में। दोस्तों, यदि आप धार्मिक कहानियाँ और मज़ेदार हिंदी कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज की कहानी है झूठी सफाई। किसी नगर में वीरवर नामक एक रथकार रहता था। उसकी स्त्री का नाम काममणि था। वह व्यभिचारिणी होने के कारण बदनाम थी। एक दिन रथकार ने सोचा, मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। वैसे तो ये बदनाम और व्यभिचारिणी सिद्ध है। यह सोचकर अगले दिन उसने पत्नी से कहा, प्रिय, कल मैं दूसरे गांव में किसी कार्य से जाऊंगा। वहां मुझे कुछ दिन लग जाएंगे, इसीलिए मेरे भोजन के लिए कोई चीज़ बना दो तो अच्छा है। पति की बात सुनकर उसकी स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। उसने जल्दी से पकवान बनाकर दे दिए। अगले दिन उसका पति चला गया तो दिन भर की प्रतीक्षा के बाद शाम को श्रृंगार करके परिचित पर पुरुष के पास गई और बोली, मेरा पति किसी कार्य से बाहर गया है। जब सो जाए तो चुपके से मेरे यहाँ आ जाना। रथकार जंगल में जाकर एक दिन भर बैठा रहा। शाम हो जाने पर वह खिड़की के रास्ते से घर में घुस गया और पलंग के नीचे छिपकर बैठ गया। इसी बीच उसकी पत्नी का प्रेमी भी पलंग पर आकर बैठ गया। उसको देखकर रथकार को बहुत गुस्सा आया। वह मन में सोचने लगा, अभी इसे मार दूं या जब दोनों सो जाएं तब मारूं। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। पहले देख लूं मेरी पत्नी इसके साथ क्या क्या करती है। दोनों आपस में बातचीत करें तो फिर जैसा उचित होगा करूँगा। रथकार पलंग के नीचे लेटा सोच रहा था। इतने में उसकी पत्नी दरवाज़ा बंद करके उसी पलंग पर आकर बैठ गई। पलंग पर बैठते समय उसका पैर रथकार के शरीर से छू गया। पैर लगते ही वह समझ गई उसका पति पलंग के नीचे छिपा हुआ है। उसने मन में सोचा, ये दुष्ट मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ छिपा हुआ है। इसी भी त्रिया चरित्र दिखा ही दूँ। ये सोच रही थी कि इतने में उसका प्रेमी देवदत्त उसका आलिंगन करने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो वह हाथ जोड़कर बोली, महानुभाव, आप मेरे शरीर को ना छुएं। मैं साध्वी व पतिव्रता स्त्री हूँ। यदि मेरी बात न मानी तो मैं शाप देकर भस्म कर दूंगी। देवदत्त बोला, यदि शाप ही देना था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वह बोली, यह जान लो कि तुम्हें बुलाने का क्या कारण है। आज सुबह मैं चंडी मंदिर गई थी। मेरे वहाँ पहुँचने पर आकाशवाणी हुई, हे पुत्री, मैं तुमसे कैसे कहूँ कि तुम 6 माह के भीतर विधवा हो जाओगी। आकाशवाणी सुनकर मैंने देवी से कहा, आप आपत्ति के विषय में बतला रही हैं तो आपत्ति का निवारण भी जानती होंगी। देवी ने कहा, पुत्री, तुम्हारी विपत्ति का उपाय तुम्हारे अधीन ही है। मैंने कहा, मुझे बताइए, मैं प्राण देकर भी उसे पूरा करूंगी। देवी ने कहा, तुम दूसरे पुरुष के साथ अपने ही पलंग पर उसका आलिंगन करोगी तो तुम्हारा पति अपमृत्यु से बच जाएगा। फिर वह बोली, मैंने आपको इसीलिए बुलाया था, इसीलिए आप जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। यह सच है कि देवी का कथन कभी असत्य नहीं होगा। रथकार की पत्नी ने अपने प्रेमी से कहा। रथकार की पत्नी की बातें सुनकर देवदत्त मुस्कुरा दिया और प्रेमालाप करने लगा। मूर्ख रथकार स्त्री के वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह पलंग के नीचे से निकलकर बोला, प्रिय, तुम पतिव्रता हो। मैं व्यर्थ में तुम पर संदेह कर रहा था। मैं दूसरों के बहकाव में आ गया था। तुम पति भक्त नारियों में श्रेष्ठ हो। तुमने पर पुरुष के साथ रहते हुए भी
संयम का पालन किया है। मैं समझ गया तुमने मुझे अपमृत्यु से बचाने के लिए ही ऐसा किया। वह प्रसन्नता में स्त्री को कंधे पर बिठाकर देवदत्त से बोला, महानुभाव, मेरे पूर्व पुण्यों के कारण ही आप यहाँ आए हैं। आपकी कृपा से मैं बच सका। आप भी मेरे कंधे पर चढ़ जाएं। यह कहकर उसने न चाहते हुए भी देवदत्त को कंधे पर बिठा लिया। बाद में दोनों को सबसे मिलाकर उनकी प्रशंसा करता रहता था। दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति उल्टी सीधी सफाई देने से भी मान जाते हैं, अर्थात पाप को सामने होते देखकर भी मूर्ख व्यक्ति झूठे समाधान से संतुष्ट हो जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी हमें लिख करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।